नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी मित्रों का डेली अफेयर्स चैनल पर। मैं संजय माल भी लेकर आया हूँ 10 बड़ी खबरें जो कि बनी है कल रात तक की सुर्खियों से। आज की पहली खबर, अमेरिका ने भारत को $3.6 मिलियन की सहायता प्रदान की। अब अमेरिका की बात आ ही गई तो जानते हैं अमेरिका। आज हम जानेंगे उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध जैसे हम दिशा को जानते हैं, किस तरह नोट डाउन करते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। तो मतलब उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो उत्तर की ओर, तो उत्तर अपना कहाँ होता है? इस साइड में। उत्तर ऊपर इस साइड में होगा, ऊपर अपना उत्तर इस साइड में होगा ना पूरा। उत्तर इधर और पूर्व इधर और दक्षिण इधर और पश्चिम इधर। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में और पूर्णतः पश्चिमी गोलार्ध में आता है। अब उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध दो शब्द यूज़ करें तो उत्तरी गोलार्ध तो ये हो गया कि उत्तर की साइड है। अब ये कह रहे हैं कि पश्चिमी गोलार्ध में, उसी तरह पूर्व इधर हो गया तो पश्चिमी गोलार्ध ये वाला हिस्सा कहलाएगा। मतलब ये वाला एरिया जो पूरा क्या कहलाएगा? पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। और अगर कहें कि पूर्वी गोलार्ध कौन सा कहलाएगा तो पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा ये वाला हिस्सा। अगर हम कहें कि उत्तरी गोलार्ध कौन सा कहलाएगा तो उत्तरी गोलार्ध हम कहेंगे कि वाला उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। और कहें कि दक्षिणी गोलार्ध कौन सा कहलाता है तो वो ये नीचे वाला अंटार्कटिका वाला ये पूरा जो हिस्सा है वो दक्षिणी कहलाएगा। और उसी तरह अगर हम अब भारत की बात करें तो भारत कहाँ है? ये यहाँ, उसी में भी 4 दिशाएं बटी हुई हैं। इधर उत्तरी, दक्षिण, पूर्व और ये इधर पश्चिम। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह एशिया और अफ्रीका के बाद विश्व का तीसरा बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बाद चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका नाम अमेरिको वेस्पुक्की के नाम पर रखा गया था। उत्तर अमेरिका के संबंध में हम भौगोलिक तथ्य अब जानेंगे कौन कौन से हैं। तो पहला है, यह उत्तर में आर्कटिक महासागर। अभी अपने देखा, क्या देखा था अभी अपन ने कि उत्तर में आर्कटिक महासागर है, पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में जो है वो प्रशांत महासागर। एक बार देख लेते हैं। देखो क्या कह रहे हैं कि पूर्व में तो अटलांटिक महासागर हो गया, पश्चिम में प्रशांत महासागर और उत्तर में हो गया आर्कटिक महासागर और दक्षिण में हो गया अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर क्योंकि पूरा अंटार्कटिक महासागर ही कहलाता है। दूसरा है, इस महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में कई द्वीप समूह हैं जिन्हें वेस्टर्न आइलैंड ग्रुप या वेस्ट इंडीज कहा जाता है। यह पनामा के स्थल डमरूस मध्य, जिसको इस्तामस, इसे दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है। बेरिंग की जल संधि इस महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश सीमा रेखा बनाती है। ग्रेट लेक और सेंट लॉरेंस नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा रेखा के रूप में कार्य करती है। यहाँ महाद्वीप 5 भौगोलिक क्षेत्रों के बीच में से स्थित है। कनाडाई सील्ड, एप्लाचियन पर्वत, अटलांटिक तटीय मैदान, आंतरिक लॉरेंस और उत्तरी अमेरिका कॉर्डिलेरा। अब माउंट मैकेंजी उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा शिखर है। कौन सा? वो है माउंट मैकेंजी, जो है वो उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा शिखर है जो अलास्का में स्थित है। कहाँ स्थित है? अलास्का में। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये भी बहुत ज़रूरी बात याद रखने की कि ये जो ज्वालामुखी है वो सक्रिय ज्वालामुखी में आता है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ वो है फ्रेजर नदी, मैकेंजी, चर्चिल, सेंट लॉरेंस, मिसिसिपी, मिसौरी, लाल नदी, रियो ग्रांडे, कोलोराडो, कोलंबिया, यूकोन और ओहियो
और अरकनसास, ये जो नदियाँ हैं यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। झील की बात करें तो ग्रेट बेयर, ग्रेट स्लैब, अथवास्का, रेडियर, विनिपेग, सुपीरियर, हुरान, मिशिगन, एरी और एंटारियो झील। सुपीरियर झील जो है वो विश्व का सबसे बड़ा ताज़ा पानी की झील कही जाती है। ये जो सुपीरियर झील है वो विश्व में ताज़े पानी की झील कही जाती है। अब यहाँ के झरनों के बारे में बात करते हैं। योसेमेट, मल्टीनोमा, हावूस, मैकेल, स्नोक्वालमीन, हार्सेसो, नायाग्रा, पलाउस, वर्नी, कैटरस्किल, अमेरिकन, अपर वाइट वाटर, सोसोहन, वाइडल बेल, क्रैबी, वर्नर, अलामेरे, येलोस्टोन, कम्बरलैंड, ताको, मैनन, मेवादा, रूबी, लेटोरेल, यूनियन, टर्नर, मिनर्स, ट्रिपल्स, वेशविश, रिवन, स्टाइलिंग और तकाका फॉल्स यहाँ के यो प्रमुख झरने हैं। अब जो नायाग्रा फॉल्स है वो विश्व प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि एरी झील और अंटारियो झील के बीच स्थित है। ये जो नायाग्रा जो फॉल्स है वो एरी झील और अंटारियो झील के बीच स्थित है। यह 3 झरनों जैसे हॉर्सेसो फॉल्स, अमेरिकन फॉल्स और ब्राइडल्स व्हील फॉल्स से मिलकर बना है। कोलोराडो का पठार उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इसे कोलोराडो नदी और ग्रेट कैनियंस 2 भागों में विभाजित करते हैं। फ्लोरिडा की जलसंधि जो है वो उत्तरी अमेरिका का प्रसिद्ध जलसंधि है। जो फ्लोरिडा जलसंधि है वो उत्तरी अमेरिका की प्रसिद्ध जलसंधि है। यह अटलांटिक महासागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ता है। यहाँ की जो जलवायु है और वनस्पति में बहुत विविधता पाई जाती है और विश्व के लगभग सभी जलवायु प्रकार यहाँ पाए जाते हैं। उत्तर में आर्कटिक टुंड्रा, जिसको ग्रीनलैंड, यूकॉन और या कनाडा, विविध प्रकार के वन जैसे रॉकी वन, ये माफ़ कीजिए गलत टाइप हुआ है, यह रॉकी वन है, रॉकी पर्वत, अपाल्चियन पर्वत और द 3 मदर रेगिस्तान, जिसमें पिनाकाटे, जोनाडेल, सिलेंसियो है। मैदान, विशाल मैदान, इसको ग्रेट प्लेन्स भी कहते हैं। सायर, लोगुनेरा, बायोसिफ जैसे जलवायु प्रकार यहाँ पाए जाते हैं। न्यू फाउंडलैंड के पास ग्रांड बैंक और नोवा स्कोटिया के पास जॉर्जेस बैंक उत्तरी अमेरिका में व्यापक मछलियाँ पकड़ने के मैदान है। प्रमुख खाद्य फसल यहाँ की गेहूँ और मक्का है और नकदी फसल यहाँ की कपास है। उत्तरी अमेरिका में जलवायु है वो समशीतोष्ण जलवायु है और उसी के साथ साथ उसमें जलवायु जो घास के मैदान इसी के कारण से पाए जाते हैं, जिसको प्रेरी कहा जाता है। कि जो घास मैदान जो पाए जाते हैं उनको प्रेरी कहा जाता है। और मक्का को कॉर्न कहा जाता है। जब मक्का को कॉर्न कहा जाता है तो वहाँ की मक्का को कॉर्न बेल्ट भी कहते हैं, कॉर्न बेल्ट। और क्यूबा जो गन्ना है यहाँ का प्रमुख उत्पादक है और इसलिए इसे चीनी की कटोरी भी कहा जाता है। जमैका केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जाति समूह और भाषा की अगर बात करें तो यहाँ रेड इंडियंस, एस्किमोस और इनुइट्स इस महाद्वीप के मूल निवासी हैं। रूस, कनाडा और चीन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 4था सबसे बड़ा देश है। इसमें अलास्का और हवाई द्वीप समूह समेत 50 राज्य शामिल है। 25 है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र जो मिसिसिपी
नदी से अटलांटिक महासागर तक फैला है। इसे विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है। डेट्रॉइट और मोटर कारों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। एक्रोन सिंथेटिक रबड़ और टायर के निर्माण के लिए विश्व का सबसे बड़ा केंद्र है। किस चीज के लिए है? एक्रोन सिंथेटिक रबड़ और टायर के निर्माण के लिए सबसे बड़ा जो केंद्र है विश्व में वो यही है। सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को में स्थित है, जो सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय, जिसको अमेरिकी संग्रहालय न्यूयॉर्क में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय यहाँ स्थित है। रूस के बाद कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। रूस के बाद इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। विश्व का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो भी यही है। कौन है? वुड बफेलो नेशनल पार्क, जो कहाँ स्थित है? कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में। खबरों पे आते हैं। सरकार ने अर्धसैनिक बल की कैंटीन में सिर्फ स्वदेशी वस्तुएं बेचने का निर्णय लिया। सरकार ने प्रोत्साहन पैकेज में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमियों के लिए 50,000 करोड़ आवंटित किया। राहत पैकेज कर्मचारी भविष्य निधि योगदान की नई दर 10% रखी। चीन का रॉकेट लॉन्ग मार्च 5वीं अनियंत्रित होकर अटलांटिक महासागर में गिरा। ब्राजील ने अमेज़न के जंगलों की सुरक्षा के लिए सेना लगाई। चीन ने अंतरिक्ष आधारित संचार प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करने के लिए 2 उपग्रह लॉन्च किए। हरियाणा ने वर्ष 2022 तक हर घर में नल का पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोब न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 जारी की। सोहराई पेंटिंग व तेलिया रूमाल को भौतिक सांकेतिक टैग मिला। इन्हीं खबरों के लिए दोस्तों नमस्कार। आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात करते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।